ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया जा चुका है और इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है दोस्तों, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा इस एफर्ट के लिए जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, हमें सपोर्ट करना चाहता है, वो हमें इस @UPI या @Paytm लगाकर इस नंबर पर पेमेंट कर सकता है। दोस्तों, जो दोस्त पेमेंट देने में समर्थ नहीं है, वो दोस्त हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। इससे पहली वीडियो में दोस्तों हम जान चुके हैं सॉलिड शाफ्ट होती है। दोस्तों, सॉलिड शाफ्ट में हम शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमें टाउ मैक्सिमम 16T/πdq ये रिलेशन मिलता है। दोस्तों, इसी प्रकार हॉलो सर्कुलर शाफ्ट बाय डिजिटल क्लास, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए भी दोस्तों ये रिलेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें फाइनली ये टाउ मैक्सिमम इजिकल टू 16 × T/πdOQ ब्रैकेट में 1 - K4 इस प्रकार के। दोस्तों, यहाँ डी इनर डायमीटर और डी आउटर डायमीटर दोस्तों, इन दोनों का रेशियो होता है, ये रिलेशन मिलता है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए शाफ्ट। दोस्तों, यहाँ एक शाफ्ट दी गई है आपको, उसमें फोर्स लगे हुए हैं। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ये इस एंड पर ये शाफ्ट फिक्स है और इसका ये डी डायमीटर है। दोस्तों, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। इस सेंटर से दोस्तों L डिस्टेंस पर ये P फोर्स लगा हुआ है दोस्तों, जिसे B पॉइंट दे रखा है नाम। और दोस्तों, यहाँ नीचे इस डिस्टेंस पर, जो कि L डिस्टेंस है दोनों तरफ दोस्तों, ऊपर भी L और नीचे भी, ये जो इसका सेंटर है वहाँ से L डिस्टेंस पर दोस्तों ये P फोर्स लगे हुए हैं। A और B पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर फोर्स लगे हुए हैं दोस्तों। और इस शाफ्ट की लेंथ दोस्तों L है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार। अब इस क्रॉस सेक्शन को हम दोस्तों, ये इसका फ्रंट व्यू है, इसको हम साइड व्यू से देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार इसका एक क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन पे दोस्तों इस फोर्स की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आता है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन है दोस्तों इसकी। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसमें फोर्स लगाया तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है दोस्तों। इस प्रकार ये इसका चेंज आता है दोस्तों क्रॉस सेक्शन का। इन फोर्स की वजह से दोस्तों ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट करेगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये L डिस्टेंस हमने प्रदर्शित कर दी है, जितना ये सेंटर से दूरी पर है दोस्तों। अब इसमें जो A पॉइंट है दोस्तों, हम मान लेते हैं पहले ये इस प्रकार थी, इसको घुमाया गया है तो ये इस प्रकार हो जाती है दोस्तों। तो अपना A पॉइंट ऊपर खिसक कर A' हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों जितना ये इसमें डिफ्लेक्शन आया है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन है दोस्तों, इसे ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो जाता है दोस्तों। तो इसमें जो ये हॉरिजेंटल से दोस्तों ये डिफ्लेक्शन आने के बाद ये एंगल बनाता है, इस एंगल को थीटा हमने नाम दे रखा है दोस्तों। इस प्रकार ये थीटा एंगल है इसका। इस प्रकार दोस्तों अब हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होती है दोस्तों। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जो अब तक हम रेडियस से प्रदर्शित करते आए हैं। इस प्रकार दोस्तों इस टॉर्क को काउंट करने के लिए हम दो प्रकार से काउंट कर सकते हैं दोस्तों। इस सेंटर से ये L लेंथ पर P फोर्स लग रहा है, इस प्रकार दोस्तों ऊपर लग रहा है PL दो फोर्स हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए ये T इज इक्वल टू 2PL फोर्स है दोस्तों। या आप इस प्रकार इसे आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी है दोस्तों P, ये L डिस्टेंस है दोस्तों और फोर्स लग रहा है P। इस प्रकार ये L और ये L दोनों 2L × P दोस्तों। तो इस प्रकार 2PL हमें ये टॉर्क प्राप्त हो जाता है। हम जानते हैं दोस्तों, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू T × L/G × J। इस प्रकार दोस्तों ये टॉर्क और जो एंगल है दोस्तों उनका रिलेशन होता है। ये दोस्तों पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं, ये इक्वेशन है दोस्तों। इस इक्वेशन में ये दो वैल्यू ले लेते हैं हम, इन दो वैल्यूओं को इस प्रकार दोस्तों एंगल निकाल लेते हैं थीटा। इस इक्वेशन से दोस्तों हमें ये रिलेशन मिलता है। इस प्रकार हमने यहाँ लिख दिया दोस्तों। अब इसको हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। T की जगह 2PL × L तो है ही दोस्तों, ओवर G। और दोस्तों पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है शाफ्ट का π/32 × d4 दोस्तों। इस प्रकार इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 64PL² G और d4 दोस्तों, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये दोस्तों इनटू है यहाँ पर, या मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं आप इसको। इस प्रकार दोस्तों ये थीटा का डायमीटर से रिलेशन आ जाता है। यदि आप ये रिलेशन रेडियस में चाहते हैं दोस्तों, इसे आगे आप सॉल्व करेंगे, इस D की जगह R/2 डाल देंगे दोस्तों, तो हमें थीटा इज इक्वल टू 4PL² /πr³
की पावर 4 इंटू जी, ये रिलेशन मिलता है दोस्तों। आप इसे रेडियस में रिलेशन लेना चाहते हैं तो। अब दोस्तों उस वर्टिकल जो डिफ्लेक्शन आया है उस रिलेशन को हम दोस्तों इस प्रकार लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वी डी ओवर एल इज इक्वल टू थीटा। यदि ये थीटा दोस्तों स्मॉल हो और रेडियन में हो तो इस टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। जैसा आप डायग्राम से देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इस ट्राइंगल से ये रिलेशन हमने डाल दिया दोस्तों। यहाँ थीटा एंगल है इनका, ये दोस्तों लंब है और ये इसका आधार है। इससे हम टेन का रिलेशन इस रेशियो में लिख देते हैं दोस्तों इनको। और अब यदि दोस्तों हमको सिर्फ वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए, जो ये वी डी है दोस्तों, तो हम इसलिए लिख सकते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन वी डी इज इक्वल टू थीटा इंटू एल। ये एल इससे ऊपर जाकर गुना हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार वी डी इज इक्वल टू 4 PL³ ओवर पाई R4 जी, ये रिलेशन मिलता है दोस्तों हमको वर्टिकल डिफ्लेक्शन का। ये थीटा की वैल्यू दोस्तों अभी जो ऊपर थी वो हमने चेंज कर दिए, यहाँ नीचे पुट कर दिए दोस्तों इस थीटा की जगह। और ये एल है दोस्तों, यहाँ एल स्क्वायर था तो एल गुना हो गया है दोस्तों, इसलिए 4PL³ हो गया है। ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन रिलेशन फाइंड आउट इस प्रकार किया जा सकता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। कॉन्टैक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।